बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान तरीका लेकर आई हूँ साइड प्लेट्स फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग का, जिसको मैं आपको मुकम्मल तरीके से बताऊँगी कि क्यों कुछ लोगों के जो प्लेट्स हैं वो सही तरह से सेटिंग में नहीं आते और कुछ के ऊपर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और कुछ के बहुत नीचे आ जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीका इसका बताऊँगी। इसके लिए हमने ऊपर से निशान लगा लिया लेंथ का, जितनी हमें इसकी लेंथ चाहिए। इसकी लेंथ हम तैयार करेंगे 40 इंच। अब ऊपर से इसका हम तीरे का निशान लगा लेंगे 7.5 इंच पर। 14 इंच हमें इसका तीरा तैयार चाहिए। अब इसका जो आर्म होल है वो हमने 8 इंच पर निशान लगाया है। अब चेस्ट का साइज़ है हमारा 21 इंच, तो मैंने 10.5 पर निशान लगाया और 1.5 इंच उसमें मार्जिन रखते हुए इस तरह से अपने कंधे को हमने शेप दे दी। अब यहाँ से हम कमर का साइज़ लेंगे। कमर का साइज़ ना तो आपको बहुत ऊपर रखना है और बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं, तो 7.5 हम रखेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। साइड प्लेट्स फ़्रॉक के लिए जो कटिंग होती है ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो ना ये ऊपर होंगे आपके प्लेट्स और ना ही नीचे होंगे। तो कमर का साइज़ हमने ले लिया। कमर हमारी 18 थी, तो एक निशान हमने 9 इंच पे लगाया और एक फिर आगे 1.5 इंच का मार्जिन रखा है। अब इस तरह से हम एक लाइन लगा लेंगे और इस निशान को बिल्कुल सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब ये निशान जो है हमारे फिटिंग के, अब इनको भी हम आपस में मिलाएंगे। पहला निशान हमारा परफेक्ट है जो साइज़ उसका हो गया और दूसरा निशान हमारा मार्जिन हो गया। ये देखें। अब ऊपर से यहाँ से हमें दरमियान से जो हमारी कटिंग होगी उसका हमें निशान लगाना है 5 इंच पे। अब हम गले का साइज़ लेंगे 3 इंच पे और यहाँ से हम आधा इंच रखते हुए अपने तीरे को शेप देंगे और अब हम इसको कटिंग कर लेंगे इस तरह से। वीडियो को पूरा लाजमी देखा करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबा लिया करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस तरह से हमने ऊपर से कटिंग कर लिया। अब हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे इसको। पहले हम इस साइड से कर लेंगे और ऊपर से जो हमारा चेस्ट का साइज़ है वहाँ पे हम कट लगा लेंगे और अपने फ्रंट वाले पार्ट की भी हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। पहले हम निशान लगा लेंगे, बाद में कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब हमें अपने जितना हमने प्लेट्स डालने हैं उस जगह से कटिंग करनी है। तो उस तरफ से मेरा हाथ नहीं जा रहा था तो मैंने इसको इस तरफ रख लिया। अब इस निशान तक हमें इसको कटिंग कर लेना है और यहाँ पर हमारे प्लेट्स आ जाएंगे इस तरह से। आप चाहें तो हाथ के प्लेट्स भी डाल सकते हैं और मशीन के भी डाल सकते हैं, जो आपको अच्छे लगे आप वो डाल सकते हैं इस तरह से। अब हमें इसकी मुकम्मल हो चुकी है कटिंग। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम करेंगे। यहाँ से अब हमें इसको रख लेना है। ये मैंने कमर की भी फिटिंग का कट लगा लिया था जितनी हमारी फिटिंग थी। अब यहाँ से हम इसमें सिलाई लगाएंगे, क्योंकि मैं हाथ वाले प्लेट्स नहीं डाल रही हूँ, मैं मशीन वाले डाल रही हूँ। इस जगह से अब हमें अपनी कपड़े को इस तरह से रख लेना है और मशीन का जो बिल्कुल बड़ा टांका है वो हमें कर लेना है और सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। अब इसको हमें आगे से थोड़ा सा धागे को ज़्यादा रखना है, क्योंकि हमें इसमें धागे को खींचते हुए इसमें चोने डालनी है। अब इस तरह से हम इस साइड से रखेंगे। जो हमने फिटिंग का कट लगाया है उससे हमने आधा 1 इंच आगे करके कपड़े को रखा है, पूरा नहीं रखा वहाँ तक, क्योंकि इससे हमारे जो प्लेट्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा आ जाएंगे। इसका घेर थोड़ा सा कम था क्योंकि ये शर्ट हमने ली थी तो इसका इतना ही घेर था। अगर आप बड़े अर्ज वाला कपड़ा ले रहे हैं तो उसका आप घेर और ज़्यादा बना सकते हैं। यहाँ से अब इस तरह से हमने इनको सेट कर लेना है अच्छे से मुकम्मल। जितना हमारा ये कपड़ा है उसके हिसाब से हमने इसको अच्छे से सेट करना है, बिल्कुल एक बराबर रखना है जितने भी हमारी चौने आ रही हैं। ये ना हो कि कहीं से कम और कहीं से ज़्यादा हो, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती। इस तरह से इनको अच्छे से सेट करते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है इस तरह से। अब यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाते वक्त ख्याल रखना है आपने कि जो हमने सिलाई लगाई थी चौने डालने के लिए, बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। अब इसको पलट लेंगे हम।
आप इसको चाहें तो इस तरह से भी रख सकते हैं। मैं इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाऊंगी क्योंकि ये खद्दर का फैब्रिक है तो इसके थोड़े से रेशे निकल आते हैं, तो टॉप स्टिच लगाने से सिलाई भी अच्छे से बैठ जाएगी और हमारा कपड़ा भी मजबूत हो जाएगा डबल में। तो इसलिए मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। ये देखें, इस तरह से सिलाई लगा ली है हमने। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखें, प्लेट्स हमारे कितने अच्छे से डल चुके हैं क्योंकि हमने बिल्कुल इनको एक जैसे रख कर डाला था, बराबर करके, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा नहीं है। अब हमें दूसरी साइड पे भी इसी तरह से प्लेट्स डाल लेने हैं। उसी तरह से सिलाई लगाते हुए हम इस साइड पे भी प्लेट्स डालेंगे। दूसरी साइड के भी हमारे प्लेट बन चुके हैं। ये देखें, बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों साइड से, इसी तरह से कहीं से भी कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। और ये जो हमने इसका कमर का साइज़ लिया था ये बिल्कुल परफेक्ट था। अब हम इसका गले को डिज़ाइन करेंगे क्योंकि ऊपर ना तो कोई प्रिंट है और ना ही एम्ब्रॉयडरी है। तो ये देखें कितने अच्छे से हमारी फ्रॉक की कटिंग भी हो गई और स्टिचिंग भी हो गई। इसी तरह से आप भी, आसान तरीका मैंने बिल्कुल आपको बताया, कोई मुश्किल नहीं था इसमें। और जो कमर का साइज़ था वो भी परफेक्ट था बिल्कुल। कुछ लोगों का होता है ना कि वो कहते हैं, अक्सर शिकायत होती है इस फ्रॉक में कि प्लेट्स बहुत ज़्यादा नीचे आ गए हैं, और किसी का होता है कि बहुत ऊपर को चढ़ते हैं। तो ये 7.5 इंच पे आप अगर कटिंग करेंगे तो बिल्कुल आपको इसी तरह से नॉर्मल ये शेप होगी और बहुत ही पहनने के बाद अच्छा लगेगा। तो देखिए, इसके गले को भी हमने डिज़ाइन कर लिया था। फ्रॉक हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अगर आपको इसके गले की वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो भी हमारे चैनल पर मौजूद है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।